अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी हाल की एक घटना समाचार पत्रों में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई कि लखीमपुर खीरी में एक नाप का प्रकरण था जो लटकाए हुआ था। प्रशासन उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित किए गए हैं, जांच चल रही है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो समाज में जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में जमीनी विवाद बहुत प्रमुख है। और पुरानी कहावत है, जर जमीन जोरू, इसी को लेकर के सब विवाद होते हैं। तो लखीमपुर खीरी की घटना एक उदाहरण तो है, लेकिन उदाहरण नहीं है। क्योंकि अगर जो परिस्थिति लखीमपुर खीरी की घटना की नपाई को लेकर के है, अगर समस्त जनपदों को आकलन किया जाए, पूरे जनपदों का उत्तर प्रदेश के, और उन जनपदों में लंबित प्रकरण देखे जाएं जिसमें नपाई के प्रकरण लंबित हैं, एक दो बार लेखपाल की टीमें जाती भी हैं, अतिक्रमण पाए जाने पर भी वो हटाए नहीं जाते हैं, और प्रशासन सो रहा है, भीतर धधक रही है आग। ये तो हर जनपद में, हर तहसील में आपको मिल जाएगा। आप कितने लोगों को निलंबित करेंगे? आप कोई त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था लॉ में क्यों नहीं करते हैं? आपको ये व्यवस्था करना चाहिए कि ये शुल्क है, इतना जमा करें, इतने दिन के अंदर उन्हें वो रिपोर्ट कंप्यूटर पर डाल देना है, वेबसाइट पर डाल देना है। जब तक आप ऐसी तुरंत व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक ये अरबों रुपए सॉफ्टवेयर में, अरबों रुपए खर्च करने का, कंप्यूटर पर इतना विशाल खर्च करने का, जिसका लाभ आम जनता को ना हो करके उसको लटकाने में किया जा रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी, जिले में एक जिलाधिकारी है, उस पर आप हर काम डाल देते हो। कैसे संभव है कि इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा? उसे जनता से भी मिलना है, उसे नेताओं से भी अलग से टाइम दे के मिलना है, उसे पत्रावलियां भी देखना है, पत्र व्यवहार भी देखना है। एक जिलाधिकारी के लिए इतना पर्याप्त से अधिक कार्य है कि यदि उसका आकलन किया जाए तो एक व्यक्ति द्वारा संभव है नहीं। तो आपको व्यवस्थाएं सुधारना है, और प्रशासनिक सुधार एक 15-20 साल से मैं देख रहा हूं, एक बिल्कुल रत्ती भर प्रशासनिक सुधार के नाम पर, जिसमें आम जनता को राहत दी जा सके, कोई एक उदाहरण नहीं है। लखीमपुर की घटना एक उदाहरण है, इसी में कह रहा हूं, ये उदाहरण नहीं है। उदाहरण वो होता है वो सब जगह मिल जाए। उदाहरण वो होता है जो कहीं पढ़ने को, लिखने को मिल जाए, दैट इज द उदाहरण, इलस्ट्रेशन। अब खाद का हाल देख लीजिए। हर वर्ष खाद की किल्लत होती है। सरकार के पास डाटा है, कितना रकबा है, कितनी खाद चाहिए, कहाँ कितनी आवश्यकता है, कैसे वितरण करेंगे, क्या करेंगे, हर आपके पास आंकड़ा है। लेकिन वो आंकड़ा कहाँ बिध जाता है कि किसान लाठी खाता है, किसान फांसी पर झूलता है, और उसको खाद नहीं मिलती है। कितनी दुखद स्थिति है। क्या ये भी प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? लेकिन वो प्राथमिकता नहीं है। चुनाव हमारे यहाँ प्राथमिकता है, सीटें जीतना हमारे यहाँ प्राथमिकता है, भाषणबाजी, कोरी भाषणबाजी देना हमारे यहाँ प्राथमिकता है। लेकिन व्यवहारिकता में आप देखें तो व्यवहारिकता में आज भी हर तहसील में सैकड़ों प्रार्थना पत्र लंबित हैं, नपाई नहीं हो रही है। हजारों की तादाद में प्रदेश के अंदर चकरोड पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नपाई नहीं हो रही, चकरोड क्लियर नहीं किए जा रहे हैं। पशुधन, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि गौशाला जिस समय बनाई आपने, कितनी गायें गईं, फिर कितनी बची, क्यों ये संख्या घट जाती है? क्या व्यवस्था है ऐसी? आप टैगिंग अरेंजमेंट किए हैं, और इसके बावजूद इस सड़क पर जो गाय फिर रही है उसमें कोई टैगिंग नहीं है। आपके पास मॉनिटरिंग का सिस्टम, सरकारों के पास जो होना चाहिए, वो मनी ईटिंग सिस्टम हो गया है। मॉनिटरिंग खत्म, मनी ईटिंग, मनी टेकिंग, मनी मेकिंग, इसमें सब लस्त हैं, सब में व्यस्त हैं,
और जनता पस्त है। और ये सब चीज़ें, जितनी भी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जल नल कल फल कल के मामले में गली गली इतनी बुरी तरीके से खोद दी गई है कि वहां चलना मुश्किल है। नगर निकायों की हालत यह है कि अतिक्रमण को हटाने की दम नहीं है उनमें। जब तक आप व्यवहारिक प्रशासनिक सुधार, जो एक अस्त्र मिल गया है सॉफ्टवेयर, उसके माध्यम से नहीं करेंगे, तब तक जनता का कष्ट दूर होने वाला नहीं है। तो आज आवश्यकता है, सरकारों को चाहिए कि वो उदाहरण न बनाएं, अपने कार्यों के कुछ उदाहरण बना के देखें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।